दोनों मैरिड बहनें हो, ठीक है। कैसा मेकअप है ये, ना मांग भरी हुई है ना मंगलसूत्र पहना हुआ है। हाँ, मैरिड लुक तो दिख ही नहीं रहा है। तुम्हारी सासू माँ कहाँ है? वेयर इज योर हस्बैंड? सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप भाई? हल्दी सेरेमनी आ चुकी है बग्गा के चैनल पे, दोनों बहनों के चैनल पे, और बड़कन्नी का भी आ गया है। तो हम लोगों ने सोचा चलिए उस वीडियो की भी आप लोगों को बता दें और बात करें। बाकी यस, आज के वीडियो में मैं जो चीजें आपके सामने खोलने वाली हूँ, प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। जिज्जी के झूठ पकड़े गए हैं और मैंने अपनी जो भी मेरी ऑब्जर्वेशन है उससे पकड़ लिया है। जो बहुत टाइम से लोग बोल रहे थे जिज्जा जी कहाँ है जिज्जा जी। हाँ, उनको वैसे देखिए व्लॉग्स में नहीं दिखाते हैं, लेकिन सोचिए जिसका इकलौता साला, हाँ, और उसके उसमें बटने में नहीं दिख रहे हो भाई, तब से सब लोग पैक करा रहे हैं, दूसरे के तुम जमाई दिखा रहे हो, बच्चों को तक दिखाया जा रहा है। सिर्फ दो लोगों को, एक घर के बुजुर्ग जो सब अपने ही जिज्जा जी, अपने ही दामाद को नहीं दिखाया जा रहा है। और ये भी झूठ पकड़ा गया है जो जिज्जी ने आज बातों बातों में इनके मुंह से निकल गया, ये एडिट करना भूल गई है। तो चलिए सारी बातों पे बात करेंगे। बाकी कमेंट्स भर भर के आ रहे हैं ये कैसा हेयर स्टाइल है जो दोनों बहनों ने बना रखा है। हाँ, मतलब हेयर स्ट्रेटनर, अभी हेयर स्पा कराया था, उसके बाद बालों की क्या हाल मारी है। बाकी बड़कन्नी जिज्जी की सासू माँ जो बेस्ट फ्रेंड थी, उनसे क्या इश्यूज हुए हैं। अच्छा, वीडियो के एंड में आके कुछ बातों बातों में इन्होंने सुना दिया है अपना वो नहीं होता। जिन लोगों को अपना बन के रहना है वो साथ रहते हैं, बाकी हाथ छोड़ के चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ससुराल वालों को टॉन्ट मारते हुए दिखी हैं, या फिर नानके साइड जो मामा लोग हैं उनको टॉन्ट मारते हुए दिखी हैं। देखिए सवाल बहुत उठ रहे हैं, जिज्जी ने जो टाइटल डाल दिया हिमाचली शादी, ना हिमाचली रिचुअल्स फॉलो किया जा रहा है। इनफैक्ट बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास भी आ रहे हैं, उल्टा स्वस्तिक बनाया जा रहा है, ठीक है, कुछ भी जो पानी की रस्म होती है कुछ वो नहीं करी गई है। बहुत सारे हिमाचली जो लोग फॉलो करते हैं उनको ज्यादा अच्छे से नॉलेज है, तो या फिर करो तो ढंग से करो, ठीक है। ये लोग कुछ भी कर रहे हैं और वीडियोस में जब लोग बोल बोल के आ रहे हैं तो कमेंट्स बैक टू बैक डिलीट किए जा रहे हैं। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं भाई। आज की जो जिज्जी की बटना सेरेमनी आई है, काफी सारी पोले भी खुली हैं, लेकिन हाँ, अगर आज के वीडियो में देखा जाए तो छुटकन्नी के साथ बॉन्डिंग जिज्जी की नहीं दिख रही है, जैसे कि हमेशा होता है, ठीक है। इनको कैमरा पर्सन की तरह यूज तो किया जाता है, लेकिन बहनों में दिखाया गया अंजू और जो वंशिका है और जो इनकी रज्जो है, उसी के साथ जिज्जी की बॉन्डिंग दिख रही है। किस किस ने ये चीज नोट करी? छुटकन्नी को क्यों इतना इग्नोर किया जाता है, क्यों इतना अवॉइड किया जाता है, ये भी हम बात करेंगे। इनफैक्ट आज जो थंबनेल अगर आपने देखा हो जो बग्गा मामा ने लगाया है, मैंने भी जब फर्स्ट टाइम देखा मैंने कहा पूरी फैमिली है, सिर्फ एक छुटकन्नी को क्यों ये लोग इतना इग्नोर करते हैं, उसको नहीं दिखाया है। वीडियो में बात करी है लेकिन उस टाइम ये बोल दिया गया कि वो अंदर चली गई थी इसलिए हम उसको ले नहीं पाए। देखिए ताया जी की लड़की, ताई जी की लड़की, सारी बहनें सब हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रीतो को क्यों, मतलब उसके साथ ऐसा ही क्यों होता है? मैं मान ही नहीं सकती कि वो अंदर थी, बाकी कोई और फोटो लगा देते जिसमें वो मौजूद होती। नहीं, छुटकन्नी ने भी भैया अपनी थंबनेल पे लगाया भाई की शादी, ये टाइटल है, उसने अपने भाई के साथ लगाया। खैर उसकी वीडियो पे मैं बाद में आऊंगी, लेकिन यहाँ पे ये सब चीजें छोटी छोटी थी जो हम लोगों को, देखिए, किसी को भी नहीं अच्छी लग रही है। तो लुक्स वाइज अगर बात करें, देखिए गुट्टू गुट्टू ये लोग जो बना के आजकल घूमती हैं, मुझे नहीं समझ आता कि ये कौन सा हेयर स्टाइल है। हेयर स्पा की ऐसी की तैसी करा ली, ठीक है। मेकअप अगर देखा जाए तो छुटकन्नी ने आज शुक्र है डार्क कलर लिपस्टिक लगाई, वरना बड़कन्नी की अगर उसमें रहती छत्रो छाया में तो ये इसको लाइट कलर पहन के ही, है ना, इनके घर वाले ही नहीं इसको अलाउ करते हैं। तो आज जो बड़कन्नी जिज्जा जी है उनकी खुल गई है पोल। अब काफी लोग कह रहे हैं कि बड़कन्नी जिज्जा जी कहाँ है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये ऊपर जो चाय कॉफी का प्रोग्राम, कॉफी से याद आया, कॉफी बना बना के जिज्जी ऊपर भेज रही है, तो ऊपर और कोई नहीं बड़के जिज्जा जी ही ठहरे हुए हैं। और जिज्जी ने आज की वीडियो में बार बार ऊपर आना जिज्जी का, ओहो माउंटेन व्यू, मेरे को येलो सूट के साथ फोटो खींचना है, और भी ऊपर जा सकते हैं लेकिन मैं नहीं जा सकती, ये चले जाते हैं, ठीक है, मम्मी चली जाती है, मैं नहीं जा पाती हूँ। फिर ऊपर बार बार आना, और साथ में साथ जिज्जी की पोल खुल गई है जब चाची जी और जो इनकी मम्मी की धर्म बहन, जिनको ये मौसी जी भी कहती हैं ताई जी भी कहती हैं, वो खाना बना रही थी, दाल और रोटी। लोग वैसे बोल रहे हैं कि ये कौन सा मतलब होता है कि चलो शगुन वाली दाल होती है, लेकिन हलवाई सिर्फ भाजी के लिए बैठे, खाना नहीं बन रहा। मतलब इस टाइम तो तरह तरह का नाश्ता स्टार्टर्स खाना बनता है, हलवाई से बनवाते हैं। तो यहाँ पे ये लोग खुद ही किचन में लग के, मौसी है ना, चाची जो आती है इनकी राधा चाची, और इस टाइम एक और आ गई धर्म बहन, उनसे बनवाया जा रहा है माँ की दाल और रोटी। ये कौन सा शादी का खाना होता है? लोग इस पे भी सवाल उठा रहे हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये कमेंट्स में ही क्वेश्चन पुट ऑन हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पे आके बता रहे हैं। तो उस टाइम ही बड़कन्नी जिज्जी ने शायद देखा नहीं कि ये एडिट करना भूल गई,
बोल रही थी कि 4:30 तक आप रेडी कर दो रोटियां, भारत खा लेंगे। ठीक है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो दीजिएगा जरूर। ये बोला गया, फिर ऊपर आके मैं चेंज करने आई हूं, तब जिज्जी ने बोला है कि ये भी आज आने वाले हैं, इनकी आज की फ्लाइट है। ये मुझे आके थोड़े दिन रहे थे, छोड़ के चले गए थे। उस टाइम ना ये कैमरा फेस कर रही है, जब इनको झूठ बोलने होते हैं ये कैमरा इधर उधर कैमरे में डायरेक्ट नहीं देख पाती है। ठीक है, तो जिज्जी जब ऊपर हैं, जिज्जा जी जिनके लिए तुम कॉफी बीट कर करके मलाई डाल के दूध डाल के बना रही हो, तो झूठ बोलने की जरूरत क्या थी, ये समझ नहीं आता। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मेरे चैनल से ये चीज आप लोगों तक जा रही है, और आप लोगों को क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। गुड मॉर्निंग। चूल्हे के पास बैठकर आज हिमाचली शादी टाइटल है इनका, हल्दी। चूल्हे के पास बैठी हैं, बैठकर स्टार्ट कर रही हैं। आज है पटना, हम लोग सबके सब आज येलो सूट पहनेंगे। और मम्मी तो सुबह ही सुबह उठ गई थी 4:30 बजे, हम लोग अभी उठे हैं 7 बजे। देखो घर कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छी लाइटिंग है, ठंड हो गई है। इनफैक्ट आज पूरे दिन बारिश ही बारिश होती रही। मम्मी चूल्हा सुबह उठते ही जला देती हैं। और डेकोरेशन वाले भैया आ गए हैं बाकी हल्दी के लिए। मुझे तो पता नहीं था कि भैया को आना है, मैंने सोचा था कि हम खुद कर लेंगे, बट वो लोग आ गए तो बहुत अच्छी डेकोरेशन कर रहे हैं। उनका सामान देख के मेरा दिल खुश हो गया। तो इस बहन की ये स्टेटमेंट से ही पता चलता है कि ये घर में कितनी इन्वॉल्व्ड है। घर में जब फंक्शंस होते हैं सबको पता होता है कि कल ये होगा ये होगा। इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी टाइम पे इंस्टाग्राम पे रील्स पोस्ट होना, इनके वीडियोस बैक टू बैक जाना। ठीक है, इनके लिए भाई की शादी, उसके मोमेंट्स, इमोशंस वो कुछ मैटर नहीं करते हैं। ठीक है, जितना ये बैक टू बैक इनके वीडियोस आ रहे हैं, तो इनको याद ही नहीं था कि कोई हल्दी वाला डेकोरेशन वाला भी आएगा। किचन में एक साइड दूध चढ़ा दिया है और एक साइड खाना बनाने की तैयारी चल रही है। अब देखिए खाना बनाने वाले हलवाई क्यों नहीं रखे, आई डोंट नो। मौसम ठंडा हो गया है, फिर अंदर पूजा हो रही है। पंडित जी जो बग्गे की वीडियो में हमने दिखाए थे थोड़ी बहुत पूजा स्टार्टिंग में, बटना से पहले वही सब पूजा थी सुबह की, जिसमें इनके जो ताया जी के दामाद है वो करवा रहे हैं। फिर जिज्जी ने भैया कॉफी। जब से ये बिंटा मामा, वैसे बिंटा मामा से याद आया, तुम लोग तो 18 कितना देके आए थे, 18 किलो भाजी देके आने के बावजूद ना बिंटा मामा दिखे, ना बिंटा मामा की वाइफ दिखी, उनके बच्चे नहीं दिखे, ना कोई तुम्हारी मौसी दिखी, कोई भी नहीं आया। बस मम्मी और मम्मी की जो सखियां हैं उनको ही बुला के तुम लोगों ने बटना रस्म करी। मतलब आप देख रहे हैं बटना रस्म से पहले भाई मौसी आती है, मामा आते हैं, वो कोई भी नहीं दिखा। फिर कॉफी की जिज्जी को वहीं से लत लग गई है। अब कुछ दिनों बाद चाय की दीवानी से कॉफी की दीवानी ना हो जाए। तो कह रही है कि मैंने बहुत अच्छे से बीट कर लिया। एक्चुअली रात को किसी के लिए मैंने कॉफी बना कर दी थी, उनको बहुत अच्छी लगी तो फ्री बना रही हूँ। तो जिज्जी ने किसी के लिए नहीं, जिज्जा जी के लिए बनाई थी। अब बोले किस मुंह से। इसमें खूब मलाई, थोड़ी सी चीनी डाली है और ब्रू के 2 पैकेट डाले हैं। इसको अच्छी तरह से बनाओ, इतनी अच्छी लगती है। दूध डालते डालते बोल रही थी कि अगर ज्यादा दूध डल गया तो मम्मी मार देगी मेरे को, इतना दूध खराब कर रही है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट शादी के टाइम पे दूध चाहिए होता है। वैसे इस चीज से मुझे वो अत्याचार याद आ गया, छुटकन्नी ने अपने ससुराल अपनी सासू माँ पे बोला था ना, पुराना दूध, नया दूध, ठंडा दूध, गर्म दूध, याद आया आपको? तो देख लीजिए भाई, उनका अत्याचार अत्याचार, यहाँ खुद की माँ कह रही है कि मैं मार देगी मुझे अगर मैंने ज्यादा दूध यूज कर लिया। तो अब आप देख ही रहे हैं, अपनी माँ के लिए मतलब माँ बोले तो कोई बात नहीं, लेकिन सास अगर ढंग की बात भी समझाते हुए भी बोल रही तो वो अत्याचार हो जाता है। हमारा फंक्शन शुरू हो गया है। मम्मी ताई जी बहुत खुश हैं। बाहर बहुत तेज से बारिश हो रही है। येलो सूट जिज्जी ने पहन लिया और फाउंडेशन ऐसे डॉट डॉट लगा के बात कर रही थी, वीडियो बना रही थी। हमने जो हाउस हेल्पर लगाई थी वो अभी तक नहीं आई, तो खाना बनवाना था इसलिए मैं किचन में थी। मुझे जहां तक लग रहा है इनके घर में हाउस हेल्पर इन्होंने लगवाई हुई है राधा चाची। और उसके बाद जो दूसरी हाउस हेल्प, इनके हिसाब से तो ये मौसी ताई बोल रहे हैं, लेकिन सबको ये लोग यूज करते हैं, आपको पता है, चाहे बच्चे हो चाहे रिश्तेदार हो। अब एक नई आई है आज जो इनकी धर्म बहन जिनको बोलते हैं, ठीक है, उनसे भी खाने के लिए, उनसे ये नहीं पूछा जा रहा कि आप शादी में आपके ये ऐसी। चाचा जी ने जब बोला था कि मेरे पास तो वो येलो कुर्ता ही नहीं है, बड़ा अच्छा, मतलब वो सीन बड़ा मुझे बड़ा दुख हुआ यार, कैसे किस आदमी की गरीबी का ये लोग मजाक उड़ाते हैं। उल्टा तुम्हारे घर के फंक्शन है, तुम लोग एक दिलवा सकते थे अच्छा सा कुर्ता, बट बग्गा इज लाइक कोई बात नहीं, मतलब बग्गे के तो खींच के थप्पड़ मारने का मन कर रहा था। खैर, ये कंगना मैंने बंधवा लिया है, बंधवा के आई हूँ। दोनों बहनों के वो जो कंगना बनता है, इनके यहाँ बनता है, तो वो बंधवा लिया। सूट की फिटिंग अच्छी आ रही है। अब टेलर ने रात को 9 बजे डिलीवर कर दिए सूट्स, आज और कल के लिए आ गए हैं। परसों चौथ के लिए हम ले जाएंगे मार्केट से, कोई जाएगा तो। और बाल बनवा रही है फिर वंशिका से, मतलब सबकी अच्छे से हेल्प लो। खुद को कुछ नहीं आता है, इन जिज्जियों को ना हेयर स्टाइल आता है, कुछ भी नहीं आता, टैलेंट के नाम पे बिग जीरो।
मांग टीका लगवाया, फिर चाय लेके फिर बाहर आ गई। ऐसे तैयार होके फोटो खिंचाना, रील बनवाना बहुत अच्छा लगता है शादी के टाइम पे। रुको रुको, रील बनवाना ज्यादा जरूरी है गाइस, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे जाना होता है ना। और वीडियो यूट्यूब के लिए बनाना, वो तो उससे भी ज्यादा जरूरी है। छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स हो, पिक्स हो, तो बहुत खुशी होती। कल वाले व्लॉग में लोग बोल रहे थे कि तुमने क्रॉक्स पहने, तो आज मैंने फाइनली हील वाले जूते पहन लिए। अरे कोई इन लोगों को बताओ, ये जूते नहीं होते हैं, इनको जूते जूते है। वो बड़कन्नी भी बोल रही है जूते, वो छुटकन्नी भी बोल रही है। जो इनके वेजेस थे वो इन्होंने पहन लिए ट्रांसपेरेंट वाले। चाची का मांग टीका लगाया लेकिन फेस नहीं दिखाया है। आपने लगा लिया और खुद के भी लगाया, और मेरा आईब्रो पेंसिल नहीं मिल रही है। आप लोग सही कह रहे थे, पहले से तैयारी करके रख लो, सही रहता है। देखो अभी मेरी ना आईब्रो पेंसिल मिल रही है, मेरा कुछ भी नहीं मिल रहा है। फिर प्रीतो को दिखाया थोड़ा सा, मैंने और चाची ने किचन संभाल लिया है। जिज्जी ने कितना किचन संभाला है आपको समझ आ रहा होगा, है ना। सिर्फ कॉफी बना के निकल ली। पहले ग्रीन टी बनेगी, फिर चाय बनेगी, फिर कॉफी बनेगी। खैर अंजू जो ये वेट कर रही थी वो भी आ गई। फिर मैं फोटोज खिंचवाऊंगी। बग्गा गाड़ी बाहर निकाल रहा है, तो उसके बाद तो तू गाड़ी नहीं, हाँ गाड़ी को हाथ नहीं लगा सकता ना। तो बग्गा बोला ऐसे थोड़ी होता है, मैं जा नहीं सकता लेकिन गाड़ी को तो हाथ लगा सकता हूँ। फिर चाय बना रहे हैं और दीदी औरतों के पास बैठ गई हैं सिर्फ कैमरे के लिए। सिर्फ कैमरे में ये दिखे कि देखो मैं बैठी हूँ, मेरा कितना अच्छा सा इन्वॉल्वमेंट है, एंगेजमेंट है। जबकि वो सिर्फ कैमरे के लिए बैठ रही थी, उठ रही थी कैमरे में देख देख के। रज्जो को बुला रही है अपने पास। बिल्कुल पूरी वीडियो में प्रीतो के साथ ही बैठे हुए नहीं दिखी हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जब बटना लगा रही थी, हल्दी लगा रही थी, उसमें एक इनको फोटो खींचनी थी, उसके लिए साइड साइड में बैठी है दोनों बहनें। फोटोज खिंचवा रही, झूले पे बग्गा के साथ झूल रही है। बाहर अंजू आ गई, उसकी उनकी बेटी श्रेया आ गई। हम आ गए हैं ऊपर 2 मिनट का टाइम निकाल के, मुझे इस व्यू के साथ फोटो लेनी है। हाय रे दैया, नीचे चल रहा है फंक्शन, जिज्जी आ गई है ऊपर व्यू के साथ फोटो खिंचाने। तो देख लीजिए इनकी एंगेजमेंट। कैसे करूं दुपट्टा, ऐसे करूं, ऐसे करूं। नीचे लेडीज मांग टीका लगा रही थी। मतलब जिज्जी पे आज सही में ना मुझे भी बड़ा गुस्सा आ रहा था। लोगों के घर में शादी होती है, अब जिस लड़की को यही नहीं पता कि हल्दी का फंक्शन है और डेकोरेशन के लिए बुलाए गए हैं आदमी, उससे ज्यादा इनको बस अपनी ड्रेसेस, अपना कंटेंट, अपने वीडियोस, अपनी इंस्टाग्राम रील्स और अपना खाना, अपने पति का खाना, अपने कपड़े, बस इनसे ही मतलब है। वेरी सेल्फिश। बटना स्टार्ट हुआ, बग्गा को बाहर बिठाया गया है। ताई जी और मम्मी जी ने हल्दी लगाई। ये है मेरी ताई जी और मम्मी। वैसे बग्गा की दो दो माएँ। ताई जी मांग टीका नहीं लगा रही थी, लेकिन मम्मी ने फिर बोला कि लगाओ, अच्छा लग रहा है। पीछे से गाने हो रहे हैं। दोनों बहनें फिर आई, दोनों बहनों ने हल्दी लगाई, बटना किया, फोटोज हो रही है। मौसम इतना खराब हो गया, बारिश हो रही है। ऊपर आके बोल रही थी कि बोलते कि अगर ऐसे बारिश हो तो जिस भी लड़के या लड़की की शादी है तो उसने खूब सारी मलाई खाई होती है। पीछे से कोई भैया बोल रहे थे, कौन थे भैया दिखाया नहीं जिज्जी ने, हाँ, कि उसने बड़ी कड़ाइयाँ चाटी होती हैं। फिर जिज्जी ने बोली वैसे ऐसे तो मैंने भी किया, बग्गा ने भी किया। हाँ, छुटकन्नी ने मलाई नहीं खाई, छुटकन्नी को बचपन से मलाई वलाई नहीं दी गई है। हम लोग हल्दी जहाँ लिखा है वहां पे कुछ फोटोज क्लिक कराएंगे और उसके बाद जिज्जी ने कुछ बोला कि ये बहुत सुंदर लग रहा है। उसके बाद जिज्जी भैया सबकी फोटोज खींच रही हैं। 10 या 100 से 200 फोटोज मेरे इसमें फोन में हो गई है। मैं ही सबकी फोटोज क्लिक कर रही हूँ। ये जो हल्दी लिखा है ये बहुत सुंदर लग रहा है। फिर चाचा चाची जी बेचारे खड़े हो गए हैं फोटो खिंचवाने के लिए। जिज्जी कह रही है तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे कैमरा पर्सन बना दिया है सबने। चाचा स्माइल करो, स्माइल करो। फिर जिज्जी ने बोला दांत निकाल के स्माइल करो। मतलब बेइज्जती तो करनी है ना इनको। ये नहीं देखते कि ये वही लोग हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं, पूरे दिन काम करवाते हैं। ताया जी ताई जी आओ फोटो खिंचवाओ। बड़की अपने साथ फोटो खिंचवा रही है। और छुटकन्नी ने सीधे आके बोल दिया, छुटकन्नी को कैमरा दे दिया, चल तू कैमरा सब निकाल, मेरे साथ तो दिख नहीं रही है, कैमरा निकाल, कैमरे से फोटो निकाल। तो छुटकन्नी बोल रही, सबने इसको कैमरा पर्सन समझ लिया, सब आगे फोटो खिंचवाने लगे। बड़कन्नी ने बोला मैं सबको ट्रांसफर कर दूंगी फोटोज, ये हमने अच्छा किया कि ये मांग टीका ले लिया। अब दूसरा बटना चल रहा है, दूसरे बटने की तैयारी होगी। तो शिवांगी जो उनकी रज्जू की बेटी है वो सबके वो हल्दी लगा रही है। तो बड़कन्नी कह रही इसको देखो अच्छे से आ गया है। चाची और ताई बना रही हैं रोटी। अब ये रोटी देखने चली गई। ये मेरी मम्मी की धर्म बहन है। फिर ये वहां पे जो इनको बड़कन्नी ने इंट्रोड्यूस किया कि ये उनकी धर्म बहन, और जब भी कोई हमारे घर में शादी या कोई फंक्शन होता है ये जरूर हमेशा मदद कराने आती ही है। दाल फुल्का बनाया है। अच्छा मेरे को समझ नहीं आता, शादी वाले घर में यार इतने सारे खाने के आइटम्स होते हैं और इनके सिर्फ और सिर्फ माँ की दाल। आप लोग बताइएगा प्लीज, जो हिमाचल से हैं आप लोग प्लीज मुझे बताओ, हो सकता है मैं गलत हूँ। क्या हलवाई सब्जी वगैरह, स्टार्टर्स वगैरह, नाश्ते, तरह तरह के स्नैक्स, ब्रेकफास्ट आइटम्स, छोले भटूरे हो गए, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, मतलब हिमाचल से जो है, मैं उनका कह रही हूँ जो आपकी जो बहुत वहाँ की अच्छी रेसिपीज है, सिड्डू हो गया है ना,
वो सब चीजें यहाँ पे गायब हैं। और हिमाचली शादी कहाँ से आई है? हिमाचली शादी होल नेशन वांट्स टू नो। जिज्जी दाल फुल्का बनाया, मुझको गैस पे अच्छा लगता है। उनसे बात कर रही थी तो वो कह रही मुझे तो चूल्हे पे अच्छा लगता है। माँ की दाल हमेशा हमारे यहाँ बनती है और ये दाल रोटी बनी है हमारे यहाँ, चाहे कोई भी फंक्शन हो। हम लोगों ने फोटोज क्लिक करा ली है। अच्छा, सारी पूरी फैमिली बैठ के, जहाँ हल्दी लिखा था वहाँ फोटो पूरी फैमिली बैठी है। ताई जी भी हैं उसमें, चाची जी भी हैं, ताई जी की बेटियां, इनकी सारी सिस्टर्स, मम्मी बग्गे के साथ, लेकिन छुटकन्नी नहीं है। ठीक है, यही वाला फोटो जो बग्गे ने थंबनेल में लगाया है। तो जिज्जी कह रही है कि प्रीत तो नहीं है, बस वो अंदर थी, आ नहीं पाई, बाकी हम सब लोग हैं, मेरी सारी बहनें हैं इसमें। 4:30 बजे खाएंगे। वहां पे बात हो रही है, उसमें जिज्जी ने बोला है मुंह से कि भारत खा लेंगे। अगर आपको या देखना चाहें तो आप उस टाइम स्टैम्प पे जाके देख सकते हैं। तो यहीं से क्लियर हो गया कि वो घर पे ही है जिसको दिखाया नहीं जा रहा है। अच्छा, लोग बोल रहे हैं कि क्या कपड़े नहीं थे मतलब भारत के पास, जो भारत एक कुर्ता नहीं अरेंज कर पाई। जिज्जी, कुर्ता खरीदने में कितने पैसे लगते हैं? या फिर कोई और ही भैया राज है? बच्चे को दिखाया नहीं जा रहा। सोचो, बच्चे का जो एक हक होता है मामा की शादी अटेंड करना, सरबाला बनेगा, उसको तक नहीं दिखाया जा रहा है। बाकी सारे बच्चे, चाहे शिवांगनी हो, श्रेया हो, छोटे छोटे बच्चे दिखाए जा रहे हैं। और उनसे बोल रही हैं कि वो खाएंगे खाना तो 4:30 तक तैयार रखना। फोटो खींचते हैं, ताया जी के यहाँ पे आए हैं और न्यू सामान उनके घर पे भी आ रहा है। तो शादी के पहले सब लोग रेडी करें। उनके यहाँ डबल बेड और सोफा है। तो रज्जू को कह रही है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस रज्जू। मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ और ऊपर आ गई हैं और कह रही है कि ये मांग टीका वगैरह सब बहुत अच्छा रहा, हमने ले लिया। यहाँ पीछे का व्यू देखो कितना अच्छा है, मैं यहीं से फोटो खिंचाना चाहती थी, है ना। सुंदर आया है बहुत। और ऊपर आई हूँ चेंज करने। बाकी हाँ, मेकअप नहीं हटाऊंगी लेकिन चेंज कर लूंगी। कपड़े धोने नहीं है क्योंकि आज से बटना स्टार्ट हो गया, ऐसा रख देंगे, बाद में हम लोग सब धो देंगे। कल हमारे ऑलमोस्ट सारे रिलेटिव्स आ जाएंगे। अभी तक सारे रिलेटिव्स के नाम पे आपने देख ही लिया कौन है। कोई भी एक्स्ट्रा मेंबर नहीं दिख रहा है। अगर आप लोगों ने देखा हो तो वही ताऊ जी, ताई जी और वही चाचा चाची जी। कोई आपको दिखा रिश्तेदार के नाम पे? सिर्फ और सिर्फ गांव की औरतें जो गाने गाने आ रही हैं। ये है इनकी सच्चाई। ना नानके से कोई आया, ना इनके खुद के ससुराल से कोई आया। जिज्जा जी को तो खैर छुपा ही दिया है। फिर जिज्जी ने बोला कि आज ये भी आ जाएंगे। हाय रे दैया, जिज्जी थोड़ी देर पहले बोली हो इनके लिए खाना लगाना है, 4:30 तक रोटियां बनानी है। फिर जिज्जी की पोल खुल गई। मुझे चले गए थे छोड़ के, कुछ दिन रुके थे, शाम तक पहुंच जाएंगे। ये मम्मी की फ्रेंड है। शाम के टाइम रात के खाने की तैयारी हो रही है। तो वही धर्म बहन, जिनको ये कभी ताई बोलते हैं, कभी मौसी बोलते हैं, मम्मी की जो धर्म बहन है, मटर छील रहे हैं, खाने की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारी मौसी है। जिस दिन पापा को लेके गए थे सारी रात थी वहां। तो वो भी बता रही थी कि तुम लोग बहुत निक्के निक्के थे, छोटे थे, अब तो ताई कब से साथ हो हमारे साथ। मतलब कुछ ऐसी बात कर रही है। वहां पे चाची जी भी बैठी थी। प्यार ही होता है, मैं कुछ लेती भी नहीं हूँ पैसे के लिए, सब थोड़ी होता है, प्यार भी होता है। मतलब चाची जी भी ये कह रही हैं और वो जो धर्म बहन, जो मम्मी जी बस नीचे मूल करके बैठी थी। ठीक है, लोगों के ना इमोशंस का, लव का ये लोग उठाते हैं फायदा। ये लोग हैं जो इमोशंस अपना समझ के आते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लोग सिर्फ यूज करते हैं। देखो यहाँ पे धर्म बहन ने भी पोल खोल दी कि मैं कुछ लेती वेती नहीं हूँ, कुछ पैसे नहीं लेती हूँ, तो फ्री में वो काम करने आई है। देखिए, ये है इस किच्चड़ लिच्चड़ फैमिली की असलियत। ताई जी और चाची तो अब हमारे सब फंक्शन में आती हैं। चाची भी अब हमारी सगी हैं। प्यार होता है, जिनको अपना होना होता है वो होके रहेगा, बाकी जिसको नहीं होना वो नहीं रहेगा। अरे भैया, जिज्जी किसको सुना रही हो? नान के मामाओं को या फिर अपने ससुराल सास को, ससुर को? ऐसे लोग बोल रहे हैं जिज्जी को हार नहीं मिला, जिज्जी को उस घर में एक कमरा जहाँ पे जिज्जी को रखना था अपना सामान, वो तक हक नहीं मिला। तो इसलिए जिज्जी इनडायरेक्टली अपने वीडियोस के थ्रू अपना गुस्सा निकालती हैं। जिसको आपका होना है वो होके रहेगा, जिसको नहीं रहना वो नहीं रहेगा। हाथ को हाथ है। तो कुछ इस प्रकार से फिर लास्ट में एक मोड़ दिखाया है, वीडियो करा है खत्म। तो भाई इनके लिए तो वही है जो इनके गलत में भी इनका साथ दे। हाँ, इनको बस कंटेंट बनाने दे और कोई चैनल खोल दे तो वो रिश्तेदार गलत हो जाते हैं। वैसे आने वाले टाइम पे अगर इनके ससुराल से भी कोई चैनल खुल जाता है तो अब देख लीजिए फिर तो क्या ही होगा, है ना। तो चलो फ्रेंड्स, ये था सारे रिश्तेदारों, कौन रिश्तेदार आया। लोगों ने बहुत क्वेश्चन उठाए, जिज्जा जी कहाँ है, जिज्जा जी का, उनकी भी पोल खुल गई आज, है ना। बाकी बच्चे का लोग कह रहे हैं टाइम स्टैम्प पे दिख रहा है, अगर वो ही है तो बहुत क्यूट लग रहा था। गॉड ब्लेस हिम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और जिज्जी झूठ ना थोड़े कम बोलो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें।